हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, वो विवाह के प्रकार के बारे में। तो विवाह जो है वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में जो बताया गया है वो मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह है वो 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार के विवाह है जिसका चर्चा आज हम करेंगे। और इस विवाह में 4 जो प्रकार है उसको मान्य विवाह का दर्जा दिया गया है और 4 विवाह को अमान्य का दर्जा दिया गया है। तो आइए हम आज ये 8 प्रकार के विवाहों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें पहले हम जो है मान्य विवाह को लेकर के चलेंगे। जो मान्य विवाह के 4 प्रकार हैं वो 4 प्रकार के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं। तो जैसे आपका है पहला विवाह जो है वो ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता था, मगर इस प्रकार के विवाह में जो कन्या के पिता थे वो क्या करते थे कि जो सिलवान गुणवान यज्ञ करवाने वाले, उस तरह का जैसे जो गुणवान वर होता था उसका चुनाव करते थे और उसको आमंत्रित करके वो अपने मतलब शक्ति के अनुसार वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके अपने कन्या का विवाह जो है उसके साथ कर देते थे। और इस तरह के विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता था। दूसरा विवाह आता है वो जो है दैव विवाह। ये दैव विवाह में क्या होता था या किस प्रकार से दैव विवाह में विवाह किया जाता था। इसमें जो है यज्ञ करवाने वाले जो होते थे वर, उनको आमंत्रित किया जाता था। तो वो जो है आकर के यहाँ किस तरह से यज्ञ करवाते थे और उस यज्ञ में जो अच्छे तरीके से करवा देते थे यज्ञ, और उसी यज्ञ करने वाले जो वर होता था उनके साथ जो विवाह किया जाता था वो उस विवाह को जो है दैव विवाह कहा जाता था। और तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, वैसे तो आर्ष ये वो आर्ष नहीं है जो आप लोग जानते हैं कि पढ़ रहे हैं, वो आर्ष नहीं है। ये आर्ष विवाह है एक प्रकार का। ये विवाह जो था ये दोनों विवाह से अलग था, साफ भिन्न है। इसमें तो मतलब जो है कि आप देखें कि वस्त्र आभूषण दे करके अलंकृत किया गया, इसमें यज्ञ कराने वाला जो मुख्य रूप से वर था उसको साथ जो अपने कन्या को सौंपा गया। लेकिन ये जो आर्ष विवाह था ये दोनों विवाह से साफ अलग था, भिन्न था। ये कैसे भिन्न था, क्योंकि इस विवाह में जो होता था वो वर पक्ष वाले क्या करते थे कि कन्या के पिता को एक बैल और एक गाय भेंट स्वरूप जो है कन्या को पिता को देते थे और बदले में कन्या जो है प्राप्त करते थे। यानी इस तरह के विवाह को जो है आर्ष विवाह कहा गया है। मुख्य रूप से इसमें आया कि मतलब वर पक्ष वाला ही कन्या पक्ष वाला को मतलब भेंट देता था, वो भी एक बैल और एक गाय, और बदले में कन्या प्राप्त करता था। इस तरह के विवाह को आर्ष विवाह कहा गया है। अगला विवाह आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता था, इसमें वैसे मुख्य रूप से जो कन्या के पिता होते थे वो अच्छे तरीके से मतलब जो है कि वर को जांच पड़ताल कर लेते थे। पहले वर को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल किए, उनको जो है कि मतलब ये हो सकता है अपने अनुसार उसको ढालने का प्रयास करते थे। वर को मतलब कह देते थे कि मतलब आपको ये करवा देंगे वो करवा देंगे, उस तरह का मतलब करते थे। और हो सकते तो अगर शादी कर भी दिए, मतलब विधि विधान के अनुसार मतलब जो है शादी कर दिया गया
और उसके बाद भी मतलब ये कन्या के पिता जो है उसको कुछ आगे जो है मतलब वृद्धि के लिए कुछ शिक्षा देते थे, सिखाते थे। और इस तरह के जो विवाह होता था या शिक्षा देकर के शादी करते थे, इस तरह के विवाह को जो है प्रजापत्य विवाह कहा गया है। और ये चार जो विवाह है वो मनुस्मृति में ये चारों प्रकार के विवाह को मान्य विवाह का दर्जा दिया गया है। ऐसे तो मुख्य रूप से विवाह हम बता रहे हैं कि विवाह जो है कितने प्रकार का है, यानी 8 प्रकार का है। मुख्य रूप से 8 प्रकार का विवाह है, जिसमें कि 4 विवाह मान्य और 4 विवाह अमान्य है। अब ये आपका मान्य विवाह होता है। उसके बाद देखिए कि अमान्य विवाह पर आते हैं कि अमान्य विवाह क्या होता था। अमान्य तो ऐसे अमान्य से आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरह के विवाह का मान्यता नहीं है। मतलब ये समझ लिए एक तरह का मतलब जो है कि जबरदस्ती का शादी ये कह सकते हैं। मतलब किसी न किसी का जरूर जो इसमें ऐसा होता होगा कि मान्यता नहीं दिया गया है, कोई ना कोई इससे रुष्ट जरूर होगा। तो देखिए कि इसमें पहला तो आता है आसुर विवाह। आसुर विवाह क्या होता था? इस विवाह में क्या होता? ये असुर विवाह में होता था कि जैसे किसी भी मतलब जो है कन्या के साथ कोई जो धनाढ़ व्यक्ति होता था वो शादी कर लेता था। अब सोचिए कि कैसे कर सकता था वो शादी, कैसे करता था कि वो जो है अपने क्षमता के अनुसार, उसके पास धन दौलत बहुत है और धन दौलत बहुत है तो लड़की के पिता को क्या किया, धन दौलत का लोभ दिया या उसको कुछ पैसा दे दिया और बदले में जो है उसके कन्या से जो है क्या किया, शादी कर लिया। मतलब एक तरह से इसको कह सकते हैं कन्या खरीदने जैसा विवाह है। मतलब कन्या को खरीदा गया एक तरह से। तो ये समझ लीजिए कि कन्या खरीदने वाला, इसमें बहुत मतलब ये निंदनीय विवाह एक तरह का है, क्योंकि जैसे इसमें ऐसा होता था कि मतलब मेल नहीं हो पाता था। आसुर विवाह में मेला, जैसे मान ले कोई जो पुरुष था वो हो सकता 40 साल का रहे, लड़की रहे 16 साल का। अब लड़की 16 साल का है और गरीब घर का है, और पुरुष जो है 40 साल का लेकिन धनाढ़ है। और धनाढ़ है तो क्या करेगा, कन्या के पिता को जो है ऑफर करेगा, पैसा दे देगा और ये भी सोचेगा कि चलो भाई हम गरीब हैं, उतना अच्छा घर में शादी कैसे हो सकता है, पैसा हमको और बदले में पैसा भी मिल रहा है। और वो जो है कि ऐसा कर देता था, अपना जो है कि पैसा ले लिया और शादी कर दिया। इस तरह से मतलब जो है ये अमान्य विवाह एक तरह का है, कन्या खरीदने जैसा विवाह, ये असुर विवाह में होता था। उसके बाद आपका आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है एक तरह से इसको कह सकते हैं प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह को क्या कर सकते हैं, प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, जो कि आज के समय में ज्यादा प्रचलित है। वही लव मैरिज जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो वो जो लव मैरिज है ये विवाह जो, इसी को गंधर्व विवाह भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें माता पिता का कोई स्थान ही नहीं है। प्रेम विवाह में माता पिता का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो मत चलता है वो लड़का और लड़की का मत चलता है। आज के समय में ज्यादातर प्रेम विवाह प्रचलित हो चुका है, क्योंकि उसमें मतलब न तो लड़की के माता पिता का कोई वैल्यू रह जाता है और ना ही लड़का के माता पिता का कोई वैल्यू रह जाता है। वो जो है अपना मन से दोनों लड़का लड़की क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। बहुत सा लड़का लड़की को देखते होंगे कि मतलब ये पढ़ने के लिए गया और उधर ही मंदिर में शादी कर लिया। अब सोचिए कि ये विवाह जो है निंदनीय विवाह है या नहीं है। इसमें माता पिता का कोई स्थान ही नहीं होता और बहुत ज्यादा जो है इसमें माता पिता उस समय जो हो जाते हैं सबसे महाबुर्बक, और वो दोनों जो बच्चा रहता है यानी कि जो लड़का लड़की है सबसे ज्यादा उसके पास ज्ञान रहता है और वो बहुत ज्यादा ज्ञान देगा आपको, ये प्रेम विवाह वाले। तो ये जो है कि मतलब एक तरह का निंदनीय विवाह है जो आज के समय में ज्यादा प्रचलित है, गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह जो है आपको अमान्य विवाह के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप आ जाइए राक्षस विवाह। ये तो मतलब नाम से ही पता चल रहा है आप लोग की राक्षस विवाह क्या हो सकता है। अब राक्षस विवाह में देखिए इसमें क्या होता था। तो इसमें तो जनरली क्या था कि जैसे अगर कोई मान लीजिए कि युद्ध करने के लिए गया और युद्ध करने के लिए गया तो युद्ध में हो सकता है
कि मतलब एक पक्ष वाला को क्या किया, पराजित कर दिया। अब पराजित कर दिया तो हो सकता है उसके यहाँ उसका बहन बेटी कोई भी हो, कुमार हो, तो जो जीता है वो की करेगा, उसका जो बेटी से या बहन से जबरदस्ती शादी कर लेगा, या मतलब बलपूर्वक जो है अपहरण करके भी ले आता था, और उस तरह से भी मतलब उसको ला करके मतलब उसका इच्छा नहीं रहता था, और उसके बाद जो है उससे शादी कर लेता था। पहले तो मतलब ज्यादातर जो है राक्षस विवाह होता था, मतलब बलपूर्वक जो है शादी कर लेता था इसमें, जिसमें कि लड़की का कोई मत नहीं होता था, मतलब उसका कोई इच्छा नहीं रहता था, लेकिन जबरदस्ती जो है शादी कर लिया जाता था। इस तरह के विवाह को जो है राक्षस विवाह कहा गया, और ये भी हमारे धर्म शास्त्रों में निंदनीय विवाह के अंतर्गत आता है, राक्षस विवाह। और लास्ट आपका आता है 8वां जो है वो है पैशाच विवाह। अब जानिए पैशाच विवाह, ये तो देखने से ही लग रहा है पैशाच यानी कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक विवाह होगा, यानी सबसे निंदनीय अगर विवाह 8 विवाह है। ऐसे तो 4 विवाह मान्य था, लेकिन मतलब नाम तो लेंगे सब 8 विवाह के बारे में, तो देखिए कि सबसे जो निंदनीय अगर कोई विवाह है तो ये पैशाच विवाह है। ये विवाह में तो मतलब जो है कि जितना निंदा किया जाए वो कम होगा, क्योंकि इस विवाह में क्या होता है, इस विवाह में जैसे जो स्त्रियां हैं उसको जो है मतलब कि कभी जैसे देखते हैं अव्यवस्थित अवस्था में अगर स्त्रियां हैं, उसका कुछ मान लिया जाए कि फायदा उठा करके शादी कर ले, या मतलब उसको कुछ खिला पिला दे, और खिला पिला देने के बाद उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करके फिर उससे शादी कर ले, बलात्कार करने के बाद उससे शादी कर ले, मतलब ये जो एक तरह का पूरा छल कपट जैसा जो है विवाह है। पूर्ण रूप से इसको कह सकते हैं ब्लैकमेलिंग, जो ब्लैकमेल करने के बाद शादी कर लेता है एक तरह से। और ये पैशाच विवाह यानी सबसे निंदनीय विवाह इसको माना गया है, मतलब उसमें स्त्री को पता है, जैसे हो सकता है जैसे कुछ नशा वाला चीज खिला दिया जाए और वो नशा में रहेगा, उसको कुछ पता ही नहीं रहेगा, और नशा की स्थिति में उससे शादी कर ले, या उसके साथ दुर्व्यवहार कुछ ऐसा करे और उसके बाद उससे शादी कर ले जो कि उसको पता भी ना चले। तो इस तरह का जो विवाह होता है वो पैशाच विवाह है, और सबसे निंदनीय विवाह जो है वो पैशाच विवाह ही है। तो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार आपका 8 प्रकार के विवाह का चर्चा है, और 8 प्रकार के विवाहों के बारे में हम बता दिए हैं, जो कि मनुस्मृति में ये दिया गया है। और विवाह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, ये धर्म शास्त्र में भी बताया गया है, और विवाह का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये मतलब ऐसे ही नहीं है कि विवाह जो है कि विवाह जरूरी चीज इसलिए होता है क्योंकि विवाह के माध्यम से ही आपका आगे का जो मतलब वंश का वृद्धि माना गया है, इसीलिए मतलब विवाह का जो है मेन महत्व माना गया है। लेकिन इस तरह के विवाह में आप लोग देख चुके हैं कि 8 प्रकार के विवाह में 4 ही जो विवाह था जिसका की मान्यता है, ये 4 विवाह को मान्यता दिया गया, और बाकी 4 जो है अमान्य विवाह है। बस इतना ही 8 प्रकार के विवाह के बारे में बता दिए हैं। अब आगे का टॉपिक जो होगा अब अगले क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।